वरना। हाँ जी, तो अब मैं पता है मुझे, क्योंकि ये ध्यान से नहीं आ रहा कि तुम लोग पीछे का कितना रिवाइज करके आए हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पीछे बिल्कुल ब्लैंक होके आए हो, तो एकदम नए तरीके से भी अगर बैठे हो तो समझ आ जाए, इस तरीके से ट्राई कर रहा हूँ, वरना तो मैं अब तक खत्म कर देता इस टॉपिक को। देखो, तो ये आपका सिस्टम है, इसमें अगर आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी है, मैं लिख देता हूँ एनर्जी ट्रांसफर, तो दो तरीके हैं, हीट और वर्क डन। हीट का सिंबल क्यू है, और यहाँ पे दो तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। सेम ऐसी वर्क डन भी दो तरीके से, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर लिखा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऐसे लिखा हुआ है ऑन द सिस्टम, इसका मीनिंग है कि मैंने सिस्टम कहाँ है, ये रहा मेरा सिस्टम, ठीक है, मैंने इस पे काम किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखो साउंड एनर्जी आ रही है और साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी हिल रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, तो आपने इस पे काम करके इसकी एनर्जी बढ़ा दी, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मैंने वर्क डन किया। अच्छा, क्या सर इसमें एनर्जी बनी तो आपकी खत्म नहीं हो रही है? ऐसे में कब तक कर लूंगा, मेरे हाथ नहीं दुख जाएंगे, मेरी भी तो एनर्जी लॉस हो रही है, तो मेरे अंदर से एनर्जी इस बोतल में ट्रांसफर हो गई, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो पॉजिटिव सिंबल लेना है। वही लिखा है वर्क डन बाय द सिस्टम। अब मान लो ये हमें कोई काम करके दे दे, सिस्टम ही हमें कोई काम करके दे, अब सिस्टम ये देखो, ये तो कुछ हमें काम करके नहीं देगा, ठीक है, लेकिन आगे जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बता देंगे हम कि कैसे सिस्टम आपका काम करके आपको देगा। तो उस केस में आप लिखोगे नेगेटिव का सिंबल, ठीक है। जैसे आपका गाड़ी का इंजन होता है, तो गाड़ी का इंजन जो है वो सिस्टम है, वो आपके लिए काम करता है, तभी तो आपकी गाड़ी चल पड़ती है। आप उसमें क्या करते हो, बस पेट्रोल डाला आपने और वो अपना काम करता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और वो काम जब करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर तुम उसमें दोबारा पेट्रोल डालते हो, फिर एनर्जी आ जाती है उसके अंदर, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ये आएगा कि पहला स्टेटमेंट से बता रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा और बता दूं, इसका जो इंटरनल एनर्जी का सिंबल है उसको हम बोलते थे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू। तो डेल्टा यू जो है आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो बच्चों, क्यू प्लस डब्ल्यू। आप एक काम करो ना, जैसे मैं सेंटेंस सुनना, मैंने 400 जूल की गर्मी दे दी, 400 जूल की गर्मी देने का क्या मतलब है, इसमें 400 जूल अंदर डाल दी, और 50 जूल का मैंने इस पे वर्क डन कर दिया। तो कोई आपसे पूछे कि टोटल कितनी एनर्जी अंदर डाली, तो आप कहोगे सर 400 जूल तो प्लस का लिखो, और प्लस का लिखो 50 जूल, तो हो गया 450 जूल। तो सर आपने अंदर 450 जूल डाली है ना। डेल्टा यू का क्या मतलब था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सर शुरुआत में जितना भी था बाद में आपने उसमें 450 जूल और डाल दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया, अब इसका इस्तेमाल हम सिखाएंगे आपको। देखो पहले स्टेटमेंट है कि 400 जूल हीट is supplied to system and 200 joule of work done by the system, ठीक है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्वेश्चन है कि भैया आपने 400 जूल की हीट सप्लाई करी और 200 जूल का वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, बताइए इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो ये रहा फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का। क्यों, अब देखो यहाँ पे हीट इज सप्लाइड लिखा है, तो सप्लाइड का मतलब आपने डाला इसके अंदर, अब इसके अंदर डाला है तो सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब करा। एब्जॉर्ब करने का मैंने देखो लिखा है, कहाँ लिखा है, ये लिखा, एब्जॉर्ब का पॉजिटिव सिंबल होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लस का 400, ठीक। फिर देखो क्या लिखा है, वर्क डन बाय द सिस्टम आ जाए तो वो माइनस में लगाना है। बाय द सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम ने काम करा, सिस्टम ने आपके लिए काम करा, सराउंडिंग के लिए। तो जब सिस्टम काम करेगा तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा ना भाई, कोई भी चीज काम, जैसे आप काम कर रहे हो तो आप भी तो एनर्जी लॉस कर रहे हो, तो जब सिस्टम ने काम किया तो ये एनर्जी लॉस करेगा। तो जो भी वर्क डन बाय द सिस्टम लिखेगा इसका मतलब एनर्जी जा रही है, कितनी जा रही है जी, 200 जूल। तो बेटा यहाँ पे माइनस का 200 लिखोगे और फिर आंसर आ जाएगा प्लस का 200 जूल। और प्लस का 200 जूल क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने 400 जूल डाला, 200 जूल बाहर आ गया, तो एट द एंड अभी भी 200 जूल इसके पास पड़ा हुआ है। फाइनल रिजल्ट ये है कि सिस्टम की 200 जूल की एनर्जी बढ़ गई, प्लस का मतलब बढ़ गई। बताओ क्या ये समझ आया आपको, स्टेटमेंट और आंसर।
रेज योर हैंड कि हाँ सर। नहीं सर, रेज मुझे योर समझ हैंड। नहीं आया सर, माइनस क्यों है ये नहीं आया समझ में। नहीं, ठीक है बताते हैं बेटा। देखो वर्क डन, आप लास्ट क्लास में थे वेदांत? नहीं सर। हैं, नहीं थे? नहीं। थे तो यार तुम्हें लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देख के आनी चाहिए थी, यस सर। इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वही मैं कहूँ कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट क्लास में ही वर्क डन समझा दिया था बच्चों। अगर तुम्हें याद है मैंने लास्ट क्लास समझा दिया था वर्क डन, प्लस कब होगा माइनस कब होगा। सर ठीक है फिर, कोई नहीं। हम्म, हम्म, कोई नहीं क्या होता है, अभी समझा देते हैं। मैं थोड़ा फोकस करो। देखो वर्क डन दो सेंटेंस है, एक है ऑन द सिस्टम, एक लिखा है बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम का मतलब है आपने सिस्टम पे काम किया। जब भी लिखा है वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब आप सराउंडिंग है, मैं सराउंडिंग हूँ, ठीक है। मैं जब भी अपनी तरफ इशारा करूँ मैं बोलूँ तो मैं सराउंडिंग हूँ, ये सिस्टम है। मैंने इस पे आया, डब्बे को शेक किया, डब्बे को शेक करने से एनर्जी किसकी बढ़ रही है, डब्बे की या मेरी? बताओ जरा, बोलो बोलो। वेदांत आप सर बोलो बेटा। सर सिस्टम की। सिस्टम की बढ़ रही है। अच्छा, सिस्टम की एनर्जी आपने बढ़ा दी और किसकी घट गई? सराउंडिंग की। मेरी, मेरी सराउंडिंग की घट गई। तो वही तो लॉ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। यहां से वहां ट्रांसफर हो गई, एक बात। अब अगर मैं सिस्टम के रिस्पेक्ट में सोचूं तो सिस्टम में एनर्जी आई है, तो सिंबल प्लस का होगा कि माइनस का होगा? प्लस का होगा। ओके सर। वही तो लिखा है, वही तो लिखना है, प्लस का। यस अब सर। मान लीजिए आपका सिस्टम कुछ काम कर रहा है आपके लिए। तो जैसे कोई भी सिस्टम या हमारे लिए काम कर रहा है ना, मान लीजिए गाड़ी का इंजन है तो ये काम करेगा, तो समय के साथ साथ ये जब काम करके हमें दे रहा है तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो सिंबल आएगा माइनस का, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो दो यस सर। सेंटेंस है, दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव का सिंबल समझो क्या है। अब वही यहाँ पे था, देखो लिखा हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम ने काम किया है, और काम किया है तो एनर्जी लॉस होगी। तो 200 जूल प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। जबकि माइनस होगा। 400 जूल इज सप्लाइड, सप्लाइड का मतलब साफ साफ पता चल रहा है अंदर डाल दो। तो ये ऐसे करना था। एक सेकंड स्टेटमेंट सुनो और जल्दी क्लियर होगा। सेकंड स्टेटमेंट है 200 जूल हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम एंड 4 या 500 ले लो, 500 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है, बताओ क्या लगता है? बोलो बेटा, आंसर टाइप कर दो या फिर डेल्टा माइक यू ऑन करके बोलो क्या। माइनस 300 जूल, 200 प्लस 500। मतलब प्लस रिजल्ट बताओ 300 जूल। रिजल्ट। हाँ बस 300 रिजल्ट बताओ, 300 आ रहा है प्लस का या माइनस का? प्लस का। सो प्लस 300। प्लस, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है प्लस का, ठीक है देखते हैं। इसे मिटा दूं पहले तो, या इसे मिटाता नहीं हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये इसका आंसर है और मैं इसका कर रहा हूँ सेकंड वाले का। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ प्लस का ये देख के मत समझना कि यार प्लस का मतलब सर यहाँ तो आपने पहले से प्लस लगाया, नहीं, ये तो जस्ट फॉर्मूला है। असली जो प्लस माइनस है वो नीचे उतरेगा जब मैग्नीट्यूड उसका लिखोगे। तो देखो क्या लिखा है, 200 जूल हीट इज रिलीज। अब रिलीज का मतलब क्या है? निकल गया, सिस्टम से निकल गया, तो माइनस में आंसर आएगा ये। तो माइनस लिखोगे इसको, माइनस का 200, ठीक। अच्छा, 500 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, 500 जूल आपने उस पर काम कर दिया, तो 200 जा रहा है 500 आ रहा है। 200 जूल गया हीट के फॉर्म में और 500 जूल आ गया, तो जब 500 जूल आ गया तो प्लस का 500 लिखोगे और इस प्रकार से आंसर आएगा बेटा प्लस का 300 जूल। तो यानी ओवरऑल सिस्टम ने 300 जूल गेन किया। बहुत आसान खेल है भाई, बहुत आसान। एक चीज जा रही है, एक चीज आ रही है, एक बार क्या होगा, आवाज आ रही है? कॉल आ गई थी। यस सर। सर आ रही है। अब ये बार बार कॉल करते रहेंगे, मैंने एक बार काटा ना, अब दोबारा आएगा जरूर। तो एक बार क्या होगा बेटा, हीट जा रहा है, वर्क डन कर दिया, ये रहा। इस वाले में क्या हुआ था बच्चों,
200 400 जूल हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, यानी हीट आया था और 200 जूल ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन करा, मेरे पास 400 जूल आया, मैंने कुछ काम कर दिया, 200 जूल का काम कर दिया, तो बचा कितने मेरे पास 200 जूल। ये कुछ उसी तरीके से तुम्हारी मम्मी आई तुम्हारे पास और कहा ले बेटा 10 रुपए के आलू लिया, तो तुम पे आए 10 रुपए, लेकिन तुम आलू 8 रुपए का लेकर आए, 2 रुपए बच गए। वैसा वाला काम चल रहा है। आओ एक और स्टेटमेंट देखते हैं और फिर पता करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ सेंटेंस। चलो चलो, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते आगे, एक और स्टेटमेंट देखो, 2-3 स्टेटमेंट जब तक तुम कहोगे कि हाँ सर इस तरह के क्वेश्चन अब मैं कर लूंगा, तो ही आगे बढ़ेंगे। और रिकॉर्डिंग वेदांत प्लीज पीछे की रिकॉर्डिंग सभी बच्चे देखें, क्लियर करें अपना लेक्चर, वरना होगा नहीं बनेगी। एक भी मिस कर दोगे, हर एक लिंक है आपस में सारे चैप्टर्स, सारे लेक्चर्स। अगला सेंटेंस है तीसरा सेंटेंस है, आंसर लिखना चैट बॉक्स में। बाय सिस्टम एंड 200 जूल ऑफ वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम। अब बताओ डेल्टा यू कितना आएगा। चलो हो जाओ शुरू। हो गया गलती पीयूष तिवारी, बेटा जल्दी का काम शैतान का, ये मेरे घर वाले मुझे बोलते थे, मैं बहुत जल्दी करता था और वो सही थे, ठीक है। और तुमने भी जल्दबाजी में गलत कर दिया। कुंजुम का बिल्कुल सही जवाब है। अब तक कुंजुम ओके, वंशिका का भी सही जवाब है, 2 बच्चों का आ चुका है। ओके पीयूष तिवारी का अब सही आया 3, और दृष्टि आपका गलत हो गया बेटा। दृष्टि चेक करो बेटा, कुछ गड़बड़ है। मेरा नहीं आया। वेदांत वेदांत बताओ। मैंने भेज दिया चैट बॉक्स में। जो मुझे ना दिख नहीं रहा शायद। तुम्हें शायद दिख नहीं रहा है। नहीं सर, मतलब तुम्हें डाउट है कि मतलब सर मेरा ही नेट खराब है मतलब। अच्छा तुम्हारा ही नेट खराब है, किस्मत तुम्हारी खराब है। मैंने -600 सेंटेंस सुन लो। आदित्य भाटी कह रहे हैं कि 400 जूल इज हीट इज रिलीज्ड, 400 जूल हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम एंड 200 जूल ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। अब बताओ क्या लगता है आदित्य भाटी, लग पा रहा दिमाग या करूं, शुरुआत करूं? तो इसमें बताना क्या है? अरे राम, हे भगवान, भगवान इन्हें माफ कर दो बच्चों को। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, तब से मैं क्या निकाल रहा हूं। आदित्य भाटी तुम नशा वसा करने लग गए हो क्या रात के टाइम पे? सर हैं? एक पैक वैक लेके, नमकीन की भुजिया लेके बैठते हो क्या लेक्चर देखने? पहले दूसरे क्वेश्चन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हैं, तीसरा सेंटेंस लिखा है तो इसमें भी वही निकालेंगे, डेल्टा यू भी लिखा है। ओके सर, एक मिनट। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ अब तो होश आ गया होगा, पैक खत्म हो गया होगा तुम्हारा। मैं बात करूंगा घर पे तुम्हारे इस बारे में। ये नशा करते हुए जो है लेक्चर देखता है, इसे आधी बातें समझ आती हैं, आधी पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है इसका। चलो जी अब इतना समय नहीं है, अब कर रहे हैं जी। हाँ जी आगे देखो कर रहे हैं। तो 400 जूल ऑफ हीट इज रिलीज, अब बच्चा पकड़ लिया, रिलीज का मतलब निकल रहा है, तो माइनस का सिंबल, तो Q प्लस W तो लिखूंगा, लेकिन अगले स्टेप में माइनस का 400। ठीक, 200 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया है, तो सिस्टम ने काम किया तो उसकी एनर्जी खत्म हो गई होगी, तो माइनस का 200 आएगा, और इस प्रकार से आंसर आएगा माइनस का 600 जूल। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, तो आपको बस प्लस और माइनस का ध्यान रखना है और आपका आंसर आपके हाथ में। एक और सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं पकड़ पाते हो कि नहीं। 400 जूल हीट इज रिलीज्ड, 400 जूल हीट इज रिलीज्ड एंड 400 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। बताओ डेल्टा यू कितना आएगा। चौथा स्टेटमेंट है, 0। चलो हो जाओ शुरू चैट बॉक्स में। हे राम, इतना जल्दी नहीं बताना है, दूसरों का ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम धज्जियां उड़ जाती है उसकी। हालांकि सबने जवाब दे दिया है और आदित्य भाटी ने इस बार बहुत ही बेहतरीन सही जवाब। 0 ये तुमने मार्क्स तो नहीं बता रहे हो हैं? अपना लेवल तो नहीं बता रहे हो सर, हमारा लेवल 0। ठीक है अब सुनो ध्यान से,
तो 400 जूल हीट इज रिलीज, निकल गई 400 जूल, और 400 जूल वर्क डन ऑन द सिस्टम, किसी ने 400 जूल का काम कर दिया मेरे ऊपर, तो 400 आ रहा है 400 जा रहा है, 400 आ रहा है 400 जा रहा है, तो ओवरऑल क्या हुआ मेरे ऊपर, कुछ भी नहीं। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और भाई साहब ये माइनस का 400 प्लस का 400 बराबर 0। ठीक, तो उम्मीद करता हूं अब मैं एक बार सबके हैंड लोअर करा दूं पहले, अब रेज हैंड करो कि हाँ सर ऐसे स्टेटमेंट कहीं भी आ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं सर, 1 नंबर पक्का लेकर आएंगे। ओके अरिन, अरिन तुम मैसेज टाइप नहीं कर रहे हो बेटा, सिर्फ मजे ले रहे हो जिंदगी के, हम यहाँ जोक मार रहे हैं, तुम हंस रहे हो बस। चलो ओके, अब एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी ओपन करिए, बैक एक्सरसाइज में जाइए, बैक एक्सरसाइज में, और 6.7 क्वेश्चन देखिए, 6.7, और बताइए हाँ या ना। ओके पीयूष तिवारी ने रेज हैंड कर दिया, ओके 2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, 4 बच्चों ने। एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में जाइए, छठे चैप्टर की 6.7 क्वेश्चन है वो, यही है ना, ये मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? यस सर यही है। अरे बोल, ठीक है, तो रेज हैंड कर दो भाई, आदित्य भाटी, दिशा, पीयूष रावत, सौमृता। चलो वेरी गुड, सबने कर दिया, और बस सौमृता ने नहीं करा, सौमृता शायद सो गई होंगी। नहीं सर। नहीं सोई नहीं हूँ सर। चलो वेरी गुड, अब मैं बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। नोट्स में वैसे तो सब कुछ है, लेकिन नोट्स में एक क्वेश्चन नहीं होगा, नोट्स में एक आधा क्वेश्चन होगा, मैंने तो तुम्हें 4-5 करा दिए स्टेटमेंट। चलिए मिटा रहे बेटा, अब देखो, अब ना बेटा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, काफी चीजें मैंने कवर कर ली है, तो मैं एक बार यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ फिर से कि मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा दिया, ताकि कोई बच्चा अगर ऐसा बैठा है जो बीच में आया है तो वो ये समझ पाए कि रिकॉर्डिंग में उसको कौन से टॉपिक को जरूर देखना है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से सीक्वेंस में लिख रहा हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, कोई मेरे से छूट जाए तो प्लीज मुझे बताना कि सर ये भी टॉपिक आपने पढ़ा दिया। सबसे पहले मैंने पढ़ाया इंट्रोडक्शन की चैप्टर में क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, फिर मैंने इंट्रोडक्शन के 2 टुकड़े करे, मैंने एक टुकड़े में लिखा एडवांटेज और एक टुकड़े में लिखा डिसएडवांटेज, मतलब पढ़ने के बाद क्या क्या फायदे हो सकते हैं और पढ़ने के बाद क्या क्या नुकसान भी हैं, वो भी मैंने बताया। इसका मैंने बताया टर्म्स, टर्म्स में मैंने सिस्टम समझाया आपको कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग समझाया, देन मैंने बाउंड्री समझाई, बाउंड्री मैंने आपको 6 तरीके की समझाई। ठीक है, देन मैंने आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम समझाए कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो 3 टाइप के समझाए बच्चों, एक समझाया ओपन सिस्टम, देन समझाया क्लोज सिस्टम, देन समझाया आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद बच्चों मैंने आपको स्टेट ऑफ अ सिस्टम समझाया, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की अवस्था कैसे बताई जाती है, उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बता के उसकी अवस्था बताई जाती है। और यहाँ पे से ही मैंने आपको फिर बताया कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस में मैं और नाम नहीं लिख रहा, फंक्शन स्लैश वेरिएबल स्लैश प्रॉपर्टीज स्लैश पैरामीटर्स। मेरे से आगे नहीं बोलने का, मैं ही बोलूंगा, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं बस, आगे सुनो। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और था, पाथ फंक्शन, कि पाथ फंक्शन क्या होता है। देन हमने पढ़ा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, इसमें था आइसोबार, आइसोकोर, आइसोथर्म, साइक्लिक प्रोसेस, 4 प्रोसेस बताए थे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हीट पढ़ाया मैंने आपको कि हीट क्या होता है, देन वर्क पढ़ाया था, ये लास्ट क्लास का है, और फिर मैंने आपको इंटरनल एनर्जी पढ़ाई, इंटरनल एनर्जी, और इसके बाद आज पढ़ाया फर्स्ट लॉ, और उस पर कुछ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, न्यूमेरिकल बेसिकली इसी पे सॉल्व किए, इंटरनल एनर्जी पे, दैट इज डेल्टा यू पे।
इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा यू। इसका लेक्चर लास्ट क्लास का देख लोगे तो समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। ठीक, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा, एक बार कोई बता दो कुछ छोड़ा हो तो, वरना मैं सर आगे ग्राफ चलूं वाले बेटा। क्वेश्चन वो इसमें थे, है ना, हीट एंड वर्क। पहले यहाँ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, न्यूमेरिकल सॉल्व। तो बेटा सिर्फ 2 कैटेगरी, अब देख लो, अब तक मैं बता दूं पेपर में क्या क्या पूछेगा अब तक में, सुनो। 0.0001% चांस है कि आपसे पूछ ले टाइप्स ऑफ सिस्टम बताओ क्या होता है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ठीक, उसके बाद हो सकता है एडियाबेटिक बाउंड्री के बारे में कुछ सेंटेंस आ जाए, जैसे कि आप बैक एक्सरसाइज में जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बैक एक्सरसाइज में जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यस सर जल्दी देखो। वहां पे कह रहा है कि एडियाबेटिक अगर सिस्टम बाउंड्री है तो उसके लिए क्या कंडीशन सही होगी। तो ऑप्शन है कि डेल्टा टी 0 होगा, क्यू 0 होगा, वर्क डन 0 होगा, और एक चीज और है, बताना डेल्टा पी लिखा है क्या लिखा डेल्टा है? पी 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ही याद कर लेना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे और ऑप्शन क्या है, तब जाके तुम्हारा माइंड। मेरे को कैसे याद हो रहा है, बार बार रिवीजन इज द की। आप जितना बार रिवाइज करेंगे उतना बार आपको चीजें याद होती जाएंगी। तो अगर कोई एडियाबेटिक सिस्टम है, एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता था बेटा, आपका ये सिस्टम है और आपने यहाँ पे एक ऐसी बाउंड्री कर दी, इसके चारों तरफ आपने ऐसी बाउंड्री कर दी जिसमें से हीट का आना जाना पॉसिबल नहीं है, आप हीट को अंदर जा ही नहीं, भेज ही नहीं सकते। जैसे थर्मोफ्लास्क, मिल्टन की बोतल, आप ठंडा पानी उसमें लेके जाओ ठंडा ही रहेगा, आप गर्म चाय लेके जाओ गर्म ही रहेगी। हालांकि 100% एडियाबेटिक नहीं है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 40 साल बाद, 400 साल बाद हीट निकल ही जाएगी चाय की। चाय क्या चाय रहेगी नहीं, मिल्टन की बोतल ही नहीं रहेगी, तो चाय तो दूर की बात है। तो फिर भी, है ना, तो यहाँ पे आपका हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अब ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि वो इसको मार के आते हैं। जैसे अभी एक बच्ची दृष्टि है, उसने लिख भी दिया आंसर Q बराबर 0, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। सही आंसर ये डेल्टा टी बराबर 0। ये सर मतलब देखो बेटा, जब हीट अंदर जा नहीं पा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा और यहाँ जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा डेल्टा टी वहां पे 0 आ जाएगा। अगर ये ऐसा लिखा होता डेल्टा क्यू कि चेंज इन हीट कितना है, तो चेंज इन हीट 0 है, क्योंकि आप ना हीट बाहर भेज सकते ना अंदर भेज सकते, चेंज होगा ही नहीं हीट, तो चेंज इन हीट 0, पर खाली क्यू लिखा है। क्यू बराबर 0 का मतलब हीट बराबर 0। अब किसकी हीट, सिस्टम की, सराउंडिंग की, और हीट तो हो ही नहीं सकती 0, एनर्जी तो हमेशा रहेगी ना सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके से ये है। ठीक है, बाकी इसको छोड़ो, इसको मैं अभी थोड़ा, इस पर थोड़ा सा और मुझे थोड़ा वर्क करना है, आपको बताना है कुछ कुछ चीजें कि डेल्टा यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, डेल्टा वी सब बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या 0 होता है। तो अभी इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, बस वैसे ही दिखा रहा था मैं तो, है ना। इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे तब समझा देंगे। अब हाँ, तो एक तो ये पूछ लेगा, कहाँ गया, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, आएगा ही आएगा कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव में क्या डिफरेंस होता है, या तो ऐसे पूछे डायरेक्ट कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव में डिफरेंशिएट करो, या फिर बोलेगा कि गिब्स फ्री एनर्जी बताओ एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, मास बताओ कि एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, वॉल्यूम बताओ कि एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। तो आप एक बार चेक कर लेना, सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं हमने, उन्हें याद करना है आपको। इसके बाद ये न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व करा है, ये रेयर केस है। न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल से वाला जो मैंने कराया ना, ग्राफ वाला, टीचर बहुत कम पूछता है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगता है और टीचर चाहता है कि बच्चा बस पास हो जाए। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन डालेगा, लेकिन अगर डाले तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है। ये क्वेश्चन हमने 3-4 टाइप के कर लिए थे, तो 2 मैंने करा दिए थे, बाकी आप अपने आप से बना बना के भी अब कर सकते हो, इतना तो आपको सीख गए होंगे। ठीक, इसके बाद अभी मैंने एक स्टेटमेंट वाला कराया कि आपको कुछ हीट देगा, कुछ वर्क करवाएगा और कहेगा बताओ फाइनल आंसर कितना है। तो अब बस वो बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ये सेंटेंस याद रखोगे तो काम बन जाएगा। ठीक, इतनी हेडिंग मैंने पढ़ाई है, अब आप इनकी रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेना। अब बढ़ते हैं हम आगे, और अब हेडिंग है हेडिंग है बच्चों एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब ये बहुत जरूरी समझना है, समझना टॉपिक बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ डेरिवेशन आएगा, फिर न्यूमेरिकल आएगा, अच्छे से समझो। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा।
सर हीट एंड वर्क के बारे में भी कुछ आ सकता है, पूछ सकते हैं। नहीं, हीट एंड वर्क में मैंने हीट में ज्यादा कुछ बताया नहीं, वर्क में अब वर्क का अब बताऊंगा, जैसे जो कुंजुम कहती है ना वर्क के फॉर्मूले होते हैं वो अब कराऊंगा तो वो पूछेगा, बाकी हीट के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। आप रिकॉर्डिंग देखो, आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना आप अपने आप समझ जाओगे कि हीट कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं। अब हीट के भी अलग टॉपिक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें से पूछेगा तो वो जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन नॉर्मल हीट से कुछ नहीं पूछेगा। अब सुनो, ये